Good morning, students. Today we are going to start with the chemical properties of bases. Yesterday we discussed about the chemical properties of acids, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. इन द सेम वे bases also react with the metal. When the bases react with metal, the salt is formed and hydrogen gas is evolved. Okay, hydrogen gas is evolved. For example, as we will see in this equation, aluminium reacts with sodium hydroxide and give rise to sodium meta-aluminate plus hydrogen gas is evolving. Okay, this hydrogen gas, the test of the hydrogen gas is same as we discussed yesterday कि हाइड्रोजन गैस को जब सोप सोल्यूशन में से पास किया जाता है तो गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और जब हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो वो बबल्स पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाते हैं और जो कैंडल है वो बुझ जाती है. ठीक है, इस तरह से जो एल्यूमिनियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. इसीलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के वेसल्स के अंदर या कंटेनर के अंदर नहीं रखते क्योंकि ये मेटल के साथ, एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, पर एक बात याद रखना बच्चों कि जो सभी बेस हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते. सिर्फ कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं. ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद ऑल मेटल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, as we discussed yesterday that the neutralization reaction take place. In the neutralization reaction acids react with the bases. किया था ना हमने कल कि एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो सेम मतलब कि बेसिस भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. ठीक है, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स. जैसा आप जानते हो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सो बेसिस विल react with non-metal oxides like carbon dioxide gas. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. द बेसिस react with non-metallic oxides to give salt and water. Okay, as we see in this reaction, sodium hydroxide, which is a base, it is reacting with the carbon dioxide, which is a non-metallic oxide, and sodium carbonate is producing, which is a salt, plus water is producing. It is also same that like of a neutralization reaction. Okay, ये बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. कल हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और आज हमने किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सभी एसिड्स और सभी बेस में क्या कॉमन है, क्या चीज़ है जो सभी एसिड्स में होती है या सभी बेसिस में कॉमन होती है. ठीक है, आपने देखा कि जब एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ, जब जो एसिड्स हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड्स में कॉमन है. और अभी हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब हम एक्वस जो एसिड्स हैं उनका जो एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. ठीक है, और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में से जो है करंट पास होता है. इसका मतलब एसिड्स के अंदर जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स को के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है
तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आयंस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे नीचे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्या जब इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और साथ में नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से थर्ड है हमारा एसिटिक एसिड, इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और एसीटेट। ठीक है, तो इसका मतलब इन सभी एसिड्स में आप देख रहे हो क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन इज ए कैटायन विच इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स। ओके, पर जो ये हाइड्रोजन आयन है ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट ऑलवेज रिएक्ट विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। H3O+ इज द हाइड्रोनियम आयन। देखो जब भी जो ड्राई एसिड्स हैं वो कभी भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तभी पास होगी जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन लेंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है जब हम उनको पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे। जब हम पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो सभी एसिड्स के अंदर क्या कॉमन है, इनके अंदर कॉमन है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में हमने इस बीकर के अंदर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। जब एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने ये सर्किट एक बनाया है, इस सर्किट में अगर जब हम इसमें एक बल्ब लगाते हैं तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका काम कर रहा है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह ग्लूकोज या अल्कोहल लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता, ये बल्ब तब बुझ जाता है। इसका मतलब ग्लूकोज या अल्कोहल हैं, ये करंट इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देती। सिर्फ वही ही अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और दे when they will react with water that will produce the hydronium ion. Okay, next see the now what all the bases have in common. Similarly, as we have seen in the acids, in the same way the bases also produce the hydroxide ion OH-। ठीक है, जब हम बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो वो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिस तरह से एसिड्स हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉमन है, इसी तरह से बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, जो बेसिस वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्कलीस। दे आर नोन एज द अल्कलीस। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑल द अल्कलीस आर बेसिस बट
ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली। ये मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लिखवाऊंगी कल मैं इसके में आपको ये क्वेश्चन कुछ जो आज तक हमने डिस्कस किया है वो आप सारा थोरली रीड करना। कल इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कल वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आज ये जो नोट्स आपको भेज रही हूँ आप इनको नोटबुक पर लिखिए, जो मैंने समझाया है थोरली रीड करिए। अपनी एनसीईआरटी की बुक में से पेज नंबर ये है, पेज नंबर कहाँ तक, कौन सा पेज, आपने एनसीईआरटी की बुक में से पेज 23 तक, ठीक है, आपने थोरोली रीड करना है। कल इसके बेस्ड पर जितना मैंने सारा आपको कराया है इसके बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आप सारा लर्न भी करके रखना जितना आपको समझ आता है। ठीक है, कोई घबराने की वो नहीं है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा मैम, कुछ नहीं हो रहा। आपको धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे एक ही चीज़ को बार बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।